हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूं। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, एक छोटी सी कहानी लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो। अगर मेरी कोई भी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। एक गांव में एक तालाब था जिसमें गांव के सभी लोग उस तालाब का पानी पीते थे। एक दिन उस तालाब में 3 काले कुत्ते मर गए, जिससे गांव वाले पानी भरने के लिए जब भी उसके पास आते तो देखते कि पानी में बहुत बदबू आ रही है, बहुत दुर्गंध आ रही है, उसका पानी पीने योग्य नहीं रहा। तो अब धीरे धीरे ये समस्या बहुत बड़ी बन गई। गांव के प्रधान भी आ गए और सभी ने इसके ऊपर चर्चा की, लेकिन किसी भी बात का कोई निचोड़ नहीं निकल सका। तो एक सज्जन वहां आए। उन्होंने बोला, पास के ही गांव में एक पहुंचे हुए बाबा आए हुए हैं, आप अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाएं, वो जरूर ही निश्चित तौर पर इसकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। तो गांव के कुछ समझदार चुनिंदा लोग अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाते हैं और वहां पहुंचकर बाबा जी को प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी समस्या नहीं है, आप एक काम करो, उसके अंदर आप गुलाब के फूल की पत्तियां उसके अंदर डालो बहुत सारी, जिससे पानी जो है दूषित नहीं होगा, उसके अंदर खुशबू आएगी और वो पीने योग्य फिर से हो जाएगा। तो गांव के लोग जैसा बाबा जी ने बोला था उसी प्रकार उन्होंने बहुत सारे गुलाब के फूल की पत्तियां उसके अंदर डाली। लेकिन ये क्या, दुर्गंध तो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अभी तक उसके अंदर कोई भी 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग बड़े परेशान थे, उनको पीने के लिए, पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा था, उस पानी को वो पी नहीं सकते थे। गांव वालों ने एक बार फिर से निश्चय किया कि हम फिर से एक बार बाबा जी के पास जाते हैं। तो वो फिर से चुनिंदा आदमी उसी परेशानी को लेकर फिर से जाते हैं और बाबा जी से कहते हैं कि आपने जो निवारण दिया था उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। बाबा जी कहते हैं, घबराओ नहीं, हो सकता है कि दुर्गंध ज्यादा हो, आप एक काम करो, ये मैं एक आपको इत्र दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इत्र आप बाहर से ले लेना और उसके अंदर जाकर डाल दो, उससे पानी के अंदर जो बदबू है खत्म हो जाएगी। तो वो सारे इत्र लेकर फिर से जाते हैं और उस तालाब के अंदर चारों तरफ से उसके अंदर डालते हैं। लेकिन बहुत इंतजार करने के बावजूद भी पानी की दुर्गंध वैसी की वैसी ही बनी हुई। अब गांव के लोग परेशान हो गए, वो कहने लगे कि ये बाबा जी हमारी समस्या का निवारण कर भी पाएंगे या सिर्फ ये नकली बाबा जी हैं। तो एक समझदार आदमी आया, उन्होंने बोला, ऐसे नहीं कहते, हो सकता है कि इसके अंदर दुर्गंध कुछ ज्यादा अधिक हो, आप एक बार फिर से बाबा जी के पास चलेंगे और इसी समस्या को फिर से उनको बताएंगे। तो वो फिर से जाते हैं और बाबा जी से कहते हैं कि ये समस्या हल नहीं हुई, आप कोई अच्छा सा निवारण दीजिए जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब बाबा जी बोले, लगता है दुर्गंध कुछ ज्यादा ही है, जो इतने 2 बार मैंने आपको उपचार बताया उससे भी ठीक नहीं हो रही। तो आप एक काम करो, आप एक दिन का मुझे समय दो, मैं बाजार जाता हूँ और मार्केट में जाकर कुछ अच्छा सा, कुछ ऐसा खरीद के लाता हूँ जिससे इसकी दुर्गंध खत्म हो जाए। अब बाबा जी अगले दिन बाजार जाते हैं और वहां से बहुत अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम्स वगैरह खरीद के लाते हैं और लाकर उनको देते हैं और कहते हैं कि अब इनको आप उसके अंदर मिलाना, निश्चित तौर पे इस जो पानी के अंदर दुर्गंध आ रही है वो निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगी। अब वो गांव के लोग उन सारे परफ्यूम्स को लेकर वापस चले जाते हैं और तालाब में डालना शुरू कर देते हैं और बहुत वेट करते हैं, लेकिन वो दुर्गंध वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अब वो गांव वाले बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर एक बार फिर से बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, आपके इत्र, आपके परफ्यूम, आपके जो फूलों का आपने निवारण बताया उनमें से कुछ भी काम ना आ सका, दुर्गंध वैसी की वैसी बनी हुई है, गांव के सभी लोग परेशान हो गए हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं पीने के पानी के लिए। आप कोई ऐसा निवारण बताओ जो हम इसको हल कर सके किसी तरह से और पानी पीने योग्य फिर से बता सकें। तो बाबा जी कहते हैं, एक बात बताओ, ये समस्या जो आपने मुझे बताई थी दुर्गंध वाली, इसके अंदर क्या हुआ था? तो उन्होंने बोला, इसके अंदर 3 काले कुत्ते मर गए थे जिससे कि इसकी दुर्गंध बहुत फैली हुई थी, वो जा नहीं रही थी। तो उन्होंने बोला, आपने जो फूल पत्ती वगैरह ये सब चीज डाली है, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? उन्होंने बोला, जी इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपने वो काले कुत्ते बाहर निकाले या नहीं निकाले? उन्होंने बोला, नहीं बाबा जी, हमने तो वो काले कुत्ते तालाब के अंदर से निकाले ही नहीं, हम तो उसी के ऊपर ये फूल पत्ती परफ्यूम सब डालते रहे। तो उन्होंने बोला, अरे मूर्खो, कम से कम पहले उस तालाब से उन काले कुत्तों को तो बाहर निकालते, तभी तो ये जल
सुगंधित होता और पीने योग्य होता। जब तक आप उन काले कुत्तों को बाहर नहीं निकालोगे तो दुर्गंध कैसे जाएगी। कहने का अभिप्राय इस कहानी से यही है मित्रों कि हम संसार में जो जीवन जी रहे हैं इसमें भी हम चाहते हैं हमारे पास खुशी आए, अच्छी बातें आए, हमारा जीवन सफल बने। लेकिन वो सफल कैसे बनेगा जब तक हमारे मन के अंदर, हमारे अपने अंदर ये घृणा, द्वेष, दूसरों के लिए जलन, ये सब चीजें भरी हुई है। ये भी एक प्रकार के काले कुत्तों के समान ही होती है। जब तक हम अपने शरीर को इन बेकार की चीजों से खाली नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अच्छी चीजें कैसे प्रवेश करेंगी। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन को सुखद बनाना है, अच्छा बनाना है और जीवन को सहज रूप से जीना है, अच्छा जीना है, तो हमें अपने अंदर से सारी बुराइयों को समाप्त करना होगा। जो दूसरे के प्रति हम घृणा, द्वेष, वैर पाले हुए हैं उसको हमें निश्चित तौर पे बाहर निकालना पड़ेगा और अच्छी चीजें अभी प्रवेश करेंगी जब हमारा शरीर अंदर से खाली होगा। जब हम इन बुराइयों से अपने शरीर को भरी रखेंगे तो हमारे अंदर अच्छी चीजें प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगती हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम वीडियोस, शॉर्ट्स आप आसानी से नोटिफिकेशंस के द्वारा देख पाओ। नमस्कार दोस्तों।